क्वेश्चन नंबर 6 है 8.1 का। क्या क्वेश्चन है फिर से समझ लेते हैं इसको कि क्वेश्चन क्या है। बोलता है इसमें कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट है, यानी हिंदी में बोलेंगे न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है, यानी गलती से 90 डिग्री यहाँ पास और यहाँ पास नहीं बना देना है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है सच दैट, यानी कि कॉस ए इज इक्वल कॉस बी, यानी जैसा कि कॉस ए इक्वल कॉस बी है दिया है, तो प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा हिंदी में भी लिख दिया हूँ, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो और जैसा कि कॉस ए इज इक्वल कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। तो ये सब हम लोग सॉल्यूशन का ये हिस्सा है, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये क्या क्या लिखा है उसको जो दिया है उसको लिख लेते हैं। जैसे गिवन है कॉस ए इज इक्वल कॉस बी, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है अपन लोग को एंगल ए इज इक्वल एंगल बी। ठीक है, अब अपन लोग के पास एक हिंट दिया हुआ है कॉस ए इज इक्वल कॉस बी, ठीक है ना। अब यहाँ पास इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एंगल ए और एंगल बी क्या लिख सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कॉस ए इज इक्वल यानी कॉस थीटा इक्वल बी बाई एच होता है, और कॉस ए वाले ट्रायंगल में यानी त्रिभुज में जाएंगे तो कॉस ए कहाँ है, यहाँ है, तो बी कौन हो जाएगा अपन लोग का क्यू ए हो जाएगा, और कर्ण क्या होता है हाइपोटेनस पी ए हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लिए। और कॉस बी के लिए यहाँ जाएंगे तो आधार क्या हो जाएगा एस बी हो जाएगा, और आधार एस बी हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा आर बी हो जाएगा, आर बी हो जाएगा, और ये किसी ना किसी की इक्वल तो होगा ही। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कुछ के मान लेते हैं। अगर अपन लोग को एंगल ए इज इक्वल एंगल बी दिखाना है, ठीक है ना, एंगल ए इज इक्वल एंगल बी दिखाना है, और चाहे तो हम लोग इस दो ट्रायंगल की बात ना करके एक ट्रायंगल बना सकते हैं। एक ट्रायंगल कैसे बनाएंगे देखेंगे, एक ही ट्रायंगल में हो जाएगा काम। जैसे कि ए यहाँ कर लेते हैं, बी यहाँ कर लेते हैं, और कोई दूसरा जो तीसरा पॉइंट होगा कुछ सी, उसको यहाँ सी लिख लेते हैं जो कि 90 डिग्री होगा, क्योंकि जब भी ये इस टाइप के क्वेश्चन 8.1 है वो सारा समकोण त्रिभुज राइट एंगल पर ही फॉलो करेगा। ये एक्यूट क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री से कम है, ये भी एक्यूट क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लाना पड़ेगा। यहाँ पास कॉस ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये तो पोल हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो सी ए और कर्ण क्या हो जाएगा बी ए हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। यहाँ पास कॉस बी के लिए ये लंब हो जाएगा बच्चे, तो आधार अभी कौन हो जाएगा बी सी हो जाएगा, और कर्ण तो हमेशा फिक्स है, कौन बी ए ही है, ठीक है ना, बी ए ही है। अब यहाँ पास एक वेरिएशन ला सकते हैं, क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के हेल्प से इसको यहाँ और इसको यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे कि सी ए के डिवाइड में कौन आ जाएगा, यहाँ पास और यहाँ पास को हम लोग चेंज कर रहे थे, बी सी आ जाएगा, और इसको यहाँ ले जाएंगे। देखो ऐसे इसके जगह पे ये और इसके जगह पे ये रिप्लेस करना है, ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ में आ जाएगा। बी ए आ जाएगा यहाँ बी सी के जगह पे, और बी ए तो पहले से है ही। ये दोनों जब कट जाएंगे तो देखेंगे हम लोग कि 1 हो जाएगा, कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से इसको, तो यहाँ पास 1 को सी ए से करेंगे तो सी ए आ जाएगा, और बी सी को 1 से करेंगे तो बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास ये देखने को मिलता है कि ये एंगल, ये साइड और ये साइड आपस में, ये साइड आपस में क्या होंगे, देखो सी ए कहाँ यहाँ है, बी सी कहाँ यहाँ है, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो गए। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये वाला इसके सामने कोण है और ये वाला इसके सामने कोण है, तो एंगल ऑफ सेम साइड, एंगल ऑफ अपोजिट साइड, सेम साइड के अपोजिट एंगल, यानी यहाँ पास समान भुजाओं के विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये जिस एंगल को देख रहा है और ये जिस एंगल को देख रहा है वही बराबर होंगे। तो यहाँ लिख लेंगे अतः
एंगल ए इज इक्वल एंगल बी, हेंस यही एंगल ए इज इक्वल एंगल बी प्रूव्ड हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल है, फिर बोल रहा है कॉस ए इज इक्वल कॉस बी है, तो प्रूफ करना है कि एंगल ए इज इक्वल एंगल बी के होगा। तो ये सब दिया हुआ है, ये सब लिख लेंगे। कॉस ए इज इक्वल कॉस बी हम अपन लोग का दिया हुआ, उसको लिख लेंगे। कॉस ए इज इक्वल क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी बी बाई एच, तो बी ये है, कर्ण ये है, लिख लिए। कॉस बी इज इक्वल क्या होगा, तो बी के लिए थोड़ा सा बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो आधार कौन हो जाएगा, बी सी, और कर्ण तो हमेशा बी ए ही रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग रिप्लेस क्यों किए, ताकि बी ए के पास चला जाए और काट सके, तो बी ए के पास चला गया, बी सी नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो, कि इसको कट कर दिए। कट करने के बाद 1 आया, 1 आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पास ये दिखा दिए कि दो साइड आपस में बराबर है, यानी ये वाला साइड इस साइड के बराबर है। तो यानी इसके सामने वाले, देखो दो साइड जब बराबर होते हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समान भुजा के विपरीत कोण बराबर होते हैं, है ना। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल सेम होते हैं, ये लिख लेना है, और ये सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से कर लेना है।